नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्लास नंबर 40। तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 100101110 या जो दे रखे हैं 8 बिट्स का एक समूह है, तो इसे क्या कहा जाता है? हमेशा ध्यान रखें, इसे कहा जाता है बाइट। क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। 8 बिट के समूह को, मतलब 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे। नेक्स्ट, CAD का क्या तात्पर्य है? CAD का जो तात्पर्य है यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सही आंसर सी। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मतलब चित्र, मतलब फोटो के रूप में जो प्रदर्शन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्लो चार्ट। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे? फ्लो चार्ट। कीबोर्ड से कंप्यूटर में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है? तो F से प्रयोग होने वाले बटनों की संख्या जो होती है वो होती है 12। कितनी होती है? 12। सही आंसर ए। ध्यान रखें, F1 के मीनिंग जो होता है वो होता है हेल्प विंडो के लिए। F2 जो विंडो होता है वो होता है रीनेम के लिए। F3 विंडोज सर्च के लिए। F4 रीडू कमांड। और इसी के साथ F5 के अलग अलग की है, जैसे रिफ्रेश के लिए भी होती है F5 विंडोज़ में, और F5 से क्या होता है? स्लाइड शो भी होता है। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, मतलब स्पेल चेक करने के लिए, ध्यान रखें, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। F11 चार्ट इंसर्ट करने के लिए एक्सेल में। और F12 जो होता है सेव एज कमांड होता है, ध्यान रखें, कोई भी प्रोग्राम। नेक्स्ट, MICR का प्रयोग का क्या लाभ है? MICR जो होता है ये एक स्कैनर है। MICR क्या है? स्कैनर। और इसका प्रयोग जो होता है कहाँ पे यूज होता है? बैंक में होता है। और बैंक में भी इसका यूज क्या होता है? चेक को रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 का सही आंसर क्या रहने वाला है? केस रहित समाज के निर्माण में, जांच रहित समाज के निर्माण में, या क्रेडिट रहित समाज के निर्माण। ध्यान रखें, जब आप कोई भी MICR स्कैनर, मतलब आप रोकड़ रुपए केस रहित जो समाज के निर्माण के लिए, मतलब केसलेस जो यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है? MICR का, जो चेक के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। ध्यान रखिए। DBMS का क्या कार्य है? DBMS का जो काम क्या रहता है? DBMS का जो काम रहता है वो है रिडंडेंसी को उत्पन्न करना, और दूसरा रिडंडेंसी को घटाना। मतलब उत्पन्न करना और कम करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? DBMS का। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो फुल फॉर्म है किसके? DBMS के। तो सही आंसर रहेगा बी एंड सी दोनों। कंप्यूटर का मॉनिटर जुड़ा होता है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो किससे जुड़ा होता है? हमेशा ध्यान रखें, एक केबल के माध्यम से जुड़ा होता है। सही आंसर ए। एक कंप्यूटर को चालू करने की सूचनाएं संग्रहित होती है। तो चालू करने या खोलने की जो सूचनाएं जो संग्रहित होती है ये होती है कहाँ पे? रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये जो है रोम के अंदर समाहित होती है। सही आंसर सी। बिट मैप क्या है? बिट मैप जो होती है स्मॉलेस्ट फोटो रो होती है, जो छोटे छोटे बिंदुओं से बना एक ग्राफिक फाइल फॉर्मेट जो होता है वो क्या कहलाता है? बिट मैप कहलाता है। मैग्नेटिक टेप का कार्य कर सकता है। मैग्नेटिक टेप जो होती है इसका क्या कार्य होता है? जो पहले पुराने टाइप के जो कैसेट होती थी, जो इस टाइप में होती थी, जिसमें 5 सॉन्ग इधर 3 सॉन्ग इधर, मतलब ऐसे चलते थे, तो रील जो लगी होती थी वो मैग्नेटिक टेप थी, जिसका प्रचलन बंद हो चुका है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आउटपुट मीडिया की तरह होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की तरह भी होता है, और इसको इनपुट मीडिया की तरह भी कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। लॉलीपॉप किस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण का नाम है? तो ये लॉलीपॉप जो होता है कौन से? ये होता है एंड्रॉयड मोबाइल में। कौन से मोबाइल में? एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है? कंप्यूटर में कीबोर्ड का जो काम होता है सिर्फ इनपुट डालना होता है। सही आंसर बी। विश्व के पहले डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन का क्या नाम है? डुअल स्क्रीन जो स्मार्टफोन का जो नाम है वो कौन सा है? वो है योटा फोन। कौन सा फोन है? योटा फोन। उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है और प्राय सिस्टम के बाद जोड़े जाता है? तो सिस्टम के जो बाद जो जोड़े जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। सही आंसर ए।
आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला जो कोडिंग सिस्टम है वो कौन सा है? वो है आस्की एवं एप्सिटिक। सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं आस्की जो होता है कोडिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और एंड EBCDIC ये जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। थोड़ा ये कोड वापस मैं बाद में बता दूंगा, तो ध्यान रखें आस्की सबसे ज़्यादा यूज होता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? मतलब संचित जो फाइलों के संचित मतलब सेव करने की जो होता है उससे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है डायरेक्टरी। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का जो पूरा नाम होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब एक तरह की वेब डिजाइनिंग जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? HTML होती है। निम्नलिखित कंप्यूटर घटकों में सर्वाधिक तीव्र गति वाला घटक कौन सा? मतलब सर्वाधिक तेज गति वाला जो घटक है वो कौन सा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ट्रिकी सिस्टम क्या है? ट्रिकी सिस्टम जो होता है ये क्या होता है? नया है, ध्यान रखें। इसे कहा जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की पूर्णता। मतलब सही आंसर ए। कंप्यूटर शब्द का प्राय प्रयोग किया जाता है मतलब CPU तथा, ध्यान रखें, CPU तथा आउटपुट डिवाइस के लिए। सही आंसर होगा इसका सी। एक वेबसाइट समूह है। एक वेबसाइट जो होती है वो किसका समूह है? एक ग्राफिकल फाइलों का और HTML डॉक्यूमेंट का। सही आंसर डी। निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? हाई क्वालिटी की जो गुणवत्ता जो प्रदान करता है ये करता है प्लॉटर। सही आंसर रहेगा डी। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस का प्रयोग किया होता है? तो MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्पेल चेक का यूज किया जाता है। सही आंसर 48 का सी। वह व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाता है, लेकिन उनकी सहायता से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकता है? तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। सही आंसर रहेगा ए। इनमें से कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट ड्रॉ डिवाइस जो होता है वो कौन सा होता है? ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है माउस। सही आंसर सी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना ना भूलें और एक वीडियो लाइक जरूर करें। थैंक यू।